हर हर महादेव। जय जगन्नाथ। दोस्तों, क्या आपने चार धाम में से एक श्री जगन्नाथ पुरी के दर्शन किए हैं? क्या आप पुरी मंदिर का संपूर्ण इतिहास जानते हैं? क्या हैं इसके 13 रहस्यमयी और आश्चर्यजनक तथ्य? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्री जगन्नाथ जी से जुड़ी रोचक जानकारियां, तो अंत तक बने रहे। आइए श्री गणेश करें। जगन्नाथ मंदिर का पौराणिक इतिहास। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं। पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चार धामों में से एक है। यहां भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहां देश की समृद्ध बंदरगाहें थीं, जहां जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अन्य कई देशों का इन्हीं बंदरगाह के रास्ते व्यापार होता था। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथ पुरी भी कहते हैं। यहां लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थीं। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहां भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहां भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पुराण के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहां भगवान राम का रूप माना गया है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहां उनकी पूजा होती है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत, जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहां पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में मां विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। श्री कृष्ण जी का वैकुंठ लोक प्रस्थान और जगन्नाथ जी के ब्रह्म पदार्थ की उत्पत्ति। महाभारत के युद्ध समाप्ति के बाद गांधारी ने कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम भी इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तबाह हो जाएगा
और यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे खून का प्यासा हो जाएगा, जो कि आगे चलकर सत्य हुई। और एक दिन वो समय आया जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। इसी दौरान जरा नाम का एक शिकार वहां हिरण की तलाश में आ गया। जरा ने कृष्ण के हिलते हुए पैरों को हिरण समझा और तीर चला दिया। इसके बाद शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी। श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु को ही कलयुग की शुरुआत माना जाता है। श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार उनके परम सखा और चचेरे भाई अर्जुन ने किया था। महाभारत में बताया गया है कि अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण के शव का अंतिम संस्कार किया। भागवत पुराण में कुछ ऐसी कथाएं भी मिलती हैं जिनमें कहा जाता है कि श्री कृष्ण का हृदय जल नहीं पाया और उनके हृदय को एक बड़े से लकड़े में सागर में विसर्जित कर दिया गया, जो आगे चलकर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित कर दिया गया। नवक्लेवर गुप्त अनुष्ठान। ब्रह्म पदार्थ को जगन्नाथ मंदिर के नवक्लेवर समारोह के दौरान बदला जाता है, जो हर 12 से 19 साल में एक बार होता है। यह एक गुप्त अनुष्ठान है जिसमें आधी रात को पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान पुजारियों को ब्रह्म पदार्थ को छूकर कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। नवक्लेवर के चरमोत्कर्ष पर जगन्नाथ के ब्रह्म पदार्थ के रहस्य को उसके सबसे पवित्र अनुष्ठान में सम्मानित किया जाता है। पुरानी मूर्तियों से दिव्य सार को नई मूर्तियों में स्थानांतरित करना। मंदिर में सन्नाटा छा जाता है। चांद भी अपना चेहरा छिपा लेता है। चतुर्दशी है। चंद्र पक्ष की सबसे अंधेरी रात। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती और कर्फ्यू जैसा माहौल होता है। पूरी मंदिर को सेना, सशस्त्र सेना, अर्ध सैन्य बल चारों तरफ से घेर लेते हैं। दैताप्ती उस आदिवासी वंश के वंशज जिन्होंने कभी जंगल में नील माधव की पूजा की थी, आंखों पर पट्टी और दस्ताने पहनकर गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। यह अनुष्ठान इतना पवित्र है कि वे भी इसके बाद इसके बारे में बात नहीं करते। ब्रह्म पदार्थ को कोई नहीं देखता, कोई भी उसका वास्तविक स्वरूप नहीं जानता। ऐसा कहा जाता है कि कुछ दैत्याप्ती आध्यात्मिक तीव्रता के कारण अनुष्ठान के दौरान बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोगों को दिव्य दर्शन का अनुभव होता है। कुछ लोग समाधि में चले जाते हैं और ऐसे मंत्र फुसफुसाते हैं जो उन्होंने कभी सीखे ही नहीं। यह कोई लोककथा नहीं है, यह एक जीवित अनुभव है। मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। राजा इंद्रदयुम्न ने बनवाया था यहाँ मंदिर। राजा इंद्रदयुम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमति था। राजा इंद्रदयुम्न को सपने में हुए थे जगन्नाथ के दर्शन। कई ग्रंथों में राजा इंद्रदयुम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। वह तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्ववसु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली
और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। कुछ दिनों तक लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। एक दिन अचानक छेनी, हथौड़ी, आड़ी की आवाजें बंद हो गई। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडिचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी झथे मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और हम जानेंगे कि कब और कैसे टूटा पुरी मंदिर, कालांतर में किसने करवाया जीर्णोद्धार। साथ ही हम जानेंगे पुरी जगन्नाथ धाम के 13 आश्चर्यजनक चर्चित तथ्य। मिलते हैं पार्ट 2 में। हर हर महादेव, जय जगन्नाथ।